अच्छा, तो कल का आपने वीडियो देख लिया? हाँ, मैं 1 मिनट, फोन आ रहा है। बेटा कल का वीडियो देखा आपने? तो आपने क्लास नहीं ली? बेटा कल क्लास ली है मैंने। मैं रेगुलर क्लास ले रही हूँ। कल। आपने रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखा अभी तक? नो मैम। बेटा रिकॉर्डेड वीडियो देखो तभी आपको समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है? ओके मैम। उसको देखना, टाइम मिले तब आप उस वीडियो को देखना, ठीक है? बेटा पेज यस नंबर मैम। C38, पेज नंबर C38 निकाल लीजिए। हमारा लास्ट वाला टॉपिक रहता है संसद द्वारा मंत्रियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के तरीके। मतलब कि जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, जिसके हमने पढ़े हैं, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है? तो वो मंत्रियों को मतलब कि मंत्रियों के प्रति कैसे काम करते हैं, कैसे उत्तरदायी होते हैं, क्या करते हैं, उनके वे क्या है, तरीके कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है मंत्रियों से प्रश्न पूछकर जिसका उचित एवं संतोषजनक उत्तर देना मंत्रियों के लिए आवश्यक है। सीधी सीधी बात है बेटा, आपको पता है जो हमारी संसद है वो सबसे ऊपर है। ठीक है? संसद है वो मेरी हमारी देश की मेन है, गवर्नमेंट का हिस्सा जो होता है वो मेन हिस्सा है, वो सबसे अपर में आती है। ठीक है? तो मंत्रियों के क्या करती है जो संसद होती है बेटा, वो हर एक मंत्री से या मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, मतलब कि जो मंत्रियों का ग्रुप होता है, उनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है? जैसे आप अपने स्कूल में लेकर चलिए। ठीक है? जैसे हमारे जो डायरेक्टर प्रिंसिपल है, वो हेड है, वो हर एक बच्चे से, किसी भी क्लास ग्रुप से, किसी भी टीचर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो मतलब कि जो स्टूडेंट है या फिर और जो टीचर्स हो गए या कोई भी हो गया, कोई और अदर बंदा हो गया, वो उनको जवाब देगा और बिल्कुल प्रॉपर जवाब देगा जो सही होगा। ठीक है? तो ऐसे ही बेटा संसद प्रश्न पूछ सकती है मंत्रियों से और मंत्री उनको जवाब देंगे, ये जरूरी है। कोई भी मंत्री किसी भी प्रश्न को कम गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि कभी कभी एक साधारण सी बात पूछताछ की भी विस्तृत आलोचना का आधार बन जाती है। अब बात है बेटा कि अगर हम मजाक मजाक में कोई बात उड़ा दे, मतलब कि कोई बात है, किसी ने कोई अपने को बात बोली, बहुत सीरियस बात है, लेकिन अगर अपन ने उसे कोई सीरियस में नहीं लिया, अपन ने मजाक मजाक में वो बात आगे बढ़ा दी, ठीक है, तो क्या होता है कि वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है? तो ऐसे ही बेटा कि जो भी संसद कोई भी प्रश्न किसी भी मंत्री से पूछती है, तो उनको उसका जवाब सीरियसली लेकर अच्छे से जवाब देना होता है, क्योंकि आगे जाके कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? ऐसा प्रश्न सांसदों को कार्यपालिका के ऊपर कुछ हद तक नियंत्रण प्रदान करता है। मतलब बेटा जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो संसद के द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि कुछ हद तक जो सांसद होते हैं, सांसद क्या होते हैं, सांसद होते हैं बेटा संसद के सदस्य। अब बात आप यूं कहोगे मैम संसद के सदस्य कौन होते हैं, तो संसद के सदस्य होते हैं बेटा जो आप लोग पढ़ते हो ना, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, उनको बोलते हैं सांसद। ठीक है? उनको बोलेंगे सांसद। याद रखिएगा सांसद किसे कहते हैं, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को हिंदी में बोला जाता है सांसद। ठीक है? तो उन लोगों को जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, थोड़ा बहुत वो ना कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण स्थापित कर देते हैं, मतलब कि वो अपना कंट्रोल जमा लेते हैं कार्यपालिका पे, क्योंकि वो पता है कि सांसदों के द्वारा ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ठीक है? संसद के द्वारा क्वेश्चन पुट किए जाएंगे तो कार्यपालिका उनको जवाब जरूर देगी, अवश्य देगी। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, किसी महत्वपूर्ण मामले पर स्थगन प्रस्ताव पारित करके, ताकि उस मामले पर अविलंब विचार विमर्श किया जा सके। स्थगन मामला मतलब थोड़ी देर रोक देना। जैसे बेटा कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अपनी जो लोकतंत्र है ना, उसमें एक बहुत अच्छी विशेषता भी लगा सकते हो और आप दोष भी लगा सकते हो। क्या कि जो फैसले है ना वो बहुत लंबे समय से लिए जाते हैं, बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये फायदा कैसे है। अब आप एक बात बताइए बेटा कि अगर आज हमें कोई काम करना है, उसके लिए कोई डिसीजन लेना है, कोई डिस्कशन करना है, डिसीजन लेना है, तो वो डिस्कशन बहुत लंबा चलेगा। क्यों? आप लोगों स्ट्रेंथ देखो, लोकसभा के लोगों की स्ट्रेंथ 545 और लोकसभा की 240, वो सॉरी राज्यसभा की 245 और लोकसभा की 545। ठीक है? तो अब आप सोचिए बेटा इस चीज के लिए
इतने लोग हैं, हर कोई अपना ओपिनियन देता है, ठीक है। तो क्या एक दिन में सबके ओपिनियन सुन लिए जाते हैं? नहीं ना, ये बहुत लंबा डिस्टेंस चलता है, काफी लंबा टाइम पीरियड चलेगा। तो जिससे क्या होगा, मेजोरिटी से एक बहुत अच्छा, जिसको बोलते हैं ना बेस्टेस्ट ऑप्शन चुना जाता है, बहुत अच्छा ऑप्शन चुना जाएगा जो जनता के हित में रहेगा, ठीक है। ये हुआ फायदा कि लंबे विचार विमर्श के बाद में हमें एक अच्छा एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। बुरा इसका, अगर इसी को हम नकारात्मक वे से देखें तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम खर्च होता है, ठीक है। तो अब आप ये चीज देखिए, हमारा पॉइंट ये है कि किसी महत्वपूर्ण मामले पर स्थगन प्रस्ताव पारित करके, स्थगन मतलब आगे खिसका के, ठीक है। कोई महत्वपूर्ण मामला है, ठीक है, उसको क्या होगा, उसका रिजल्ट देना है, उसका रिजल्ट देना है 1 महीने बाद, लेकिन क्या होता है उसको आगे खिसका दिया जाता है 2 महीने तक, 3 महीने तक। क्यों खिसकाया जाता है? वो इसलिए खिसकाया जाता है ताकि इसका अच्छे से अच्छा तोड़ निकाला जा सके, अच्छे से अच्छा डिसीजन इसके बारे में लिया जा सके, ठीक है, ताकि उस मामले पर अविलंब विचार विमर्श किया जा सके, मतलब कि लंबा विचार विमर्श, सीधा लंबा विचार विमर्श किया जा सके, ठीक है। थर्ड देखिए, जिस समय वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श हो रहा हो उस समय कटौती प्रस्ताव लाकर, मतलब कि बेटा जो वित्तीय मामला होता है ना, बजट का मामला होता है, जहां पर आर्थिक स्थितियों का मामला होता है, उसके लिए बेटा जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना जरूरी होता है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि हमारी ऐसी होती है जो हमारी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा चलती है, तो उसके लिए कम से कम समय लगाकर सरकार के किसी मंत्री विशेष अथवा संपूर्ण सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करके, प्रस्ताव भेजकर, मतलब या लाकर, वर्ड क्या है, लाकर, मतलब कि बेटा ये होता है कि निंदा का मतलब होता है उसके लिए बुराई करना, उसकी आलोचना करना, ठीक है। निंदा का मतलब होता है बुराई करना, आलोचना करना। अब आप लोगों को पता है बेटा, हमारा जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जो डेमोक्रेसी है, वो ये कहती है कि हर एक व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाके बोल सकता है, ठीक है। और यहाँ तक कि बेटा मंत्रियों को भी ये उनको अधिकार दिया गया है, छूट दी गई है कि अगर उनको किसी भी चीज को लेकर कैसी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको कैसा भी कोई भी प्रॉब्लम है या किसी और बंदे के खिलाफ उनको कुछ सुनने को मिलता है, कुछ उनके खिलाफ सबूत मिल जाते हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो उनको मनाही कर सकता है इस चीज के लिए, ठीक है। उसके खिलाफ निंदा, मतलब कि उसके लिए जो उसने सुना है गलत व्यवहार, उसने उस व्यक्ति ने सुना है किसी एक व्यक्ति के लिए, तो वो जाके बोल सकता है। जैसे आपकी क्लास में सुनिए, आप अगर आप सुनते हैं कि किसी एक बच्चे ने चीटिंग करी है या फिर कोई भी, तो आप लोग मैम को बताते हो, तो आपने उसकी मुझे क्या करी, निंदा करी, लेकिन वो पॉजिटिव वे में करी। आपने तो पॉजिटिव वे में करी ना कि मैम वो चीटिंग कर रहा है, जो कि गलत चीज है, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट में होता है बेटा, सरकार में होता है कि एक विधेयक, एक मंत्री दूसरे मंत्री के अगेंस्ट निंदा कर सकता है, वो बोल सकता है अगर उसके पास पूरे सबूत है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, जो किसी भी सदस्य अथवा विपक्ष के नेता के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके पारित होने का अर्थ है सरकार ने विश्वास की समाप्ति, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास का मतलब होता है बेटा सेम जो अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि आपको पता है कि उस व्यक्ति ने गलत काम किया है, ठीक है, आपके पास वो सबूत आ गए, ठीक है, आपके पास वो सारे सबूत आ गए जिससे आपको पता चल रहा है कि उसने गलत काम किया है, ठीक है। तो आपने क्या करा, उसके अगेंस्ट निंदा करी संसद में और उसके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, चाहे वो एक मंत्री हो सकता है या पूरी पार्टी हो सकती है, ठीक है। और अगर सरकार को जब पूरी गवर्नमेंट, मतलब जो राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है, वो कहता है कि इनके जांच पड़ताल की जाए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की जाए, और उस टाइम ये पता चल जाता है कि हाँ वो वाकई में दोषी है, तो क्या होगा बेटा, सामने वाले को, मतलब कि जिसके अगेंस्ट में जो आया है प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, मतलब कि तो गवर्नमेंट जो हमारे राष्ट्रपति है या फिर जो हमारे स्पीकर वगैरह हेड हो गए, उनके लिए तो उनका विश्वास खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, तो उसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव, तो वो हाँ हो जाएगा और वहां से उनको अपना त्यागपत्र, मतलब कि अपनी सीट छोड़नी होगी, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा आज का चैप्टर, जो हमारा चैप्टर 4 चल रहा था,
ठीक है, संसदीय सरकार कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ये है हमारा चैप्टर जिसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती है, कार्यकाल क्या होता है, निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, ठीक है, शक्तियां वगैरह सारी पढ़ी। फिर हमने उपराष्ट्रपति के पढ़ा, फिर हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने इनका कुछ रिलेशन भी पढ़ा, जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का रिलेशन, या फिर मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति का रिलेशन क्या था, उसके बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है बेटा। तो आज का जो आपका होमवर्क है ना, वो ये है, जो विशेष संदर्भ आपका दिया हुआ है ना, ये आपको रीड करके आना है कल, ठीक है, ये वाला। अब आप लोग अपनी जो एक्सरसाइजेज है वो करिए, एक्सरसाइज पे टिक करिए बेटा। फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट वाला, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला। पहला है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, हाँ जी, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कैसे होता है बेटा निर्वाचन, चुना कैसे जाता है राष्ट्रपति? हाँ, भारत के नागरिकों से बोलो। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। नहीं बेटा, गलत है आपका आंसर। इसका जो भारत का राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होता है बेटा, जो आपका थर्ड ऑप्शन है ना, वो करेक्ट करो। एक निर्वाचन मंडल के द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के और हमारे राज्य की विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र राष्ट्रपति के पद पर 2 बार रहे हैं? कौन से रहे बेटा? राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। लक्षिता, लक्षिता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ जी। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? बताइए लक्षिता, आप बताइए बेटा। लक्षिता, लक्षिता ने आज होमवर्क नहीं किया होगा ना, कल उसने क्लास नहीं ली थी, है ना? यस मैम। हाँ, तनुज आप बताओ बेटा। मैम राज्यसभा। गलत, लोकसभा के प्रति होते हैं, ठीक है। फोर्थ है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? 15वें, 14वें, 15वें। फिफ्थ है आपका, राष्ट्रपति को राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है बेटा, बताओ, बोलो। 12, 12। अब आप फिलअप करिए। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 35 या 35 से ज्यादा होना चाहिए। सेकंड है, राष्ट्रपति लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2। वेरी गुड। एंग्लो इंडियन होते हैं ना जो हमारे, वो 2 होते हैं, वो लोकसभा में होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, आंग्ल भारतीय होते हैं, उनकी सीट खाली है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति डैश या विदेशी डैश या डैश विद्रोह। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? तनुज म्यूट करो अपना, फिर आएगी आपको। आंसर लिखिए, राष्ट्रपति युद्ध, पहले आपके फिलअप में आएगा युद्ध, या विदेशी आक्रमण, सेकंड में आएगा आपका आक्रमण, या थर्ड में आएगा आपका सशस्त्र, सपेरा, शलगम, आधा और त्रिशूल वाला। विरोध की परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बेटा हमने एक आपातकाल की शक्ति पढ़ी थी राष्ट्रपति की, कि आपातकाल की शक्ति क्या होती है राष्ट्रपति के लिए, कि वो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए हमारे देश में कि विरोध हो रहा हो, विद्रोह हो रहा हो, दूसरे देश के हमारे देश पर आक्रमण कर रहे हो, ठीक है, आक्रमण करने के बाद में बेटा हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए, तब उस टाइम पे आपातकाल लगा दिया जाता है। और आपातकाल का सीधा सीधा मतलब होता है राष्ट्रपति की क्या होना, राष्ट्रपति का शासन लागू होना, राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग सारे काम होने, ठीक है। फोर्थ है, उपराष्ट्रपति डैश का पदेन सभापति होता है। ये तो लक्षिता बताएगी। लक्षिता, लक्षिता
बेटा उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? लोकसभा। किसका? लोकसभा। थप्पड़ लगेगा, राज्यसभा का होता है। यही क्वेश्चन आप मेरे को पहले बहुत बार बता चुके हो, तो आप भूल कैसे सकते हो इस क्वेश्चन को? आपको सारा याद है बेटा, आपने मुझे पहले बताए हुए हैं, आपने क्वेश्चन आंसर फाइंड किए हुए हैं, फिर आपके माइंड से सारे स्लिप हो रहे हैं। लोकसभा को तो अध्यक्ष होता है, और मैंने आपको उनका नाम लिखवाया था, ओम बिरला, जो हमारे एट प्रेजेंट लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। और राज्यसभा का होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का नाम है श्री वेंकैया नायडू। याद आया? यस मैम। तो राज्यसभा आएगा, ठीक है। फोर्थ में, फिफ्थ में देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद का आकार डैश के सदस्यों की, डैश में आएगा बेटा फर्स्ट में लोकसभा, कुल संख्या का डैश प्रतिशत हो सकता है, 15%, ठीक है। पहले में आएगा लोकसभा और दूसरे में आएगा 15, ठीक है। अब आ जाओ राइट रोंग पे। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं बेटा। जो हमारा इसका आंसर सही आएगा, जो हमारा मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से, मतलब कि पूरा मंत्री परिषद लोकसभा को अपनी सारी की सारी डिटेल्स देगा, ठीक है। और अगर लोकसभा कोई भी क्वेश्चन पुट करती है, लोकसभा के द्वारा कोई भी क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो वो उसको हर एक आंसर देंगे मंत्री परिषद। हाँ जी तनुज बोलो। मैम इसमें तो रामनाथ कोविंद मैम 14 वो राष्ट्रपति है। किसमें है? किस? एक मिनट बेटा, हाँ बेटा 14वें हैं, सॉरी तनुज, सॉरी बेटा 14वें हैं। जो तनुज का आंसर ठीक था बेटा वो, ठीक है, सॉरी वो हो गया गलती से। ये जो फोर्थ टिक द करेक्ट है उसमें आप 14वें पे टिक करेंगे, ठीक है, ठीक है तनुज। तनुज यस मैम। हाँ जी आपका ठीक था बेटा, सॉरी, है ना। लक्षिता सुन गया आपको? यस मैम। हाँ जी। अब आता है आपका सेकंड, देखिए सेकंड राइट रोंग है। राष्ट्रपति देश का वास्तविक कार्यपालिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या वास्तव में कार्य करता है? बताइए, राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है हमारे देश में? कैसी है बेटा? राष्ट्रपति की स्थिति नाम मात्र की है ना, वास्तविक तो नहीं है ना। तो ये आएगा गलत कि राष्ट्रपति की स्थिति हमारे देश में नाम मात्र की है, वास्तविक नहीं है। और इसमें पूछा हुआ है वास्तविक है, तो इसका आएगा गलत। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकता। बताइए, हो सकता है नहीं हो सकता? मैम क्या? भारत का राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है? यस मैम। हो सकता है, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, है ना। तो इसका आएगा गलत। फोर्थ देखिए, उपराष्ट्रपति को महाअभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। बताइए मैम क्या? उपराष्ट्रपति को महाअभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? नो मैम। नहीं हटाया जा सकता। महाअभियोग से सिर्फ अभी तक राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और उपराष्ट्रपति को महाअभियोग के बारे में अभी कुछ लिखा ही नहीं गया, ठीक है। तो आपके फोर्थ का भी आएगा गलत। फिफ्थ देखिए, राष्ट्रपति भारत की प्रतिरक्षा सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। लक्षिता आप बताओ बेटा, पहले तो मुझे बताओ सेना कौन सी होती है? सेना कौन सी होती है लक्षिता? बोलो बेटा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। लक्षिता आप बताओ आप। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, 3 सेना थी। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति। यस मैम। तो इसका आएगा सही। 6th देखिए, प्रधानमंत्री राज्य अध्यक्ष एवं देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। प्रधानमंत्री बेटा प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? हमारे देश का राष्ट्रपति कहलाता है, प्रधानमंत्री नहीं कहलाता ना। नो मैम। हाँ, तो इसका आएगा गलत। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति के बीच की एक कड़ी होती है।
बताइए। मैम क्या? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है। मैम राइट। राइट, ठीक है लक्षिता, क्योंकि मैंने आप लोगों को बेटा ये चीज समझाई थी कि कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी बात मनवानी होती है तो मंत्रिपरिषद पहले बोलेगी प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री उस बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री है वो क्या है, एक कड़ी का काम कर रही है। ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर कर रही हूं, देखिएगा आप उसको। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना, वेरी शॉर्ट वाले, उनको देखेंगे अभी हम। हाँ जी बेटा, शो हो गई आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, अब देखो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का होता है? मैम 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसको पुनः भी निर्वाचित हो सकता है, मतलब कि पुनः का मतलब होता है दोबारा। ठीक है, राष्ट्रपति बन सकता है। हाँ जी, वेरी गुड तनुज, बहुत अच्छे से समझने लग गया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बेटा राष्ट्रपति को दिलाता है कौन? मैम प्रधानमंत्री। नहीं, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, थर्ड देखिए, किन कारणों से भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जो हमारा देश का राष्ट्रपति है वो संविधान का उल्लंघन करे, संविधान के विरुद्ध जाके काम करे, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, जिसको बोला गया था महाअभियोग द्वारा, है ना। महाअभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए चलाया जाता है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं चलाया जाता। अब देखिए, संविधान का उल्लंघन करने तथा उसकी धाराओं के विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति को महाअभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर वो कोई गैर कानूनी कार्य करेगा, संविधान के विरुद्ध जाएगा, कानूनों के विरुद्ध जाएगा, तो उसको उस पर महाअभियोग लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को किसको भंग करने का अधिकार होता है? बेटा लोकसभा को राष्ट्रपति कर सकता है भंग सिर्फ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए कि राष्ट्रपति की कोई एक न्यायिक शक्ति बताइए। न्यायिक में मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, अगर किसी को मौत की सजा हो रही होती है या किसी की सजा कम करानी होती है या कम करने का ऑर्डर देना होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति को किसी एक व्यक्ति पर आरोपित दंड, मतलब कि किसी एक व्यक्ति को कितना क्या दंड दिया हुआ है, पूर्ण रूप से क्षमा करने का, मतलब कि कंप्लीट, या तो उसकी थोड़ी कम कर दे, उसकी सजा को कम कर दे, या पूरा ही समाप्त करने का, स्थगित करने का, मतलब कि ऐसा होता है ना, आगे बढ़ाना या फिर पीछा खत्म कर देना या फिर रोक देना उसकी सजा। ठीक है, उसका जो डिसीजन लिया जा रहा है उसको रोक देना। दंड में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, एक चीज और याद रखोगे बेटा, इसमें अभी आपका एक ही दिया हुआ था इसलिए मैंने एक ही लिखवाई है। आप इसमें ये और याद रखोगे कि बेटा अगर किसी को फांसी की सजा, मौत की सजा होती है, तो उसको पूरा माफ करने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वेरी शॉर्ट का, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? राज्यसभा के बहुमत द्वारा। बहुमत का मतलब हो गया बेटा 50% से ज्यादा वोट मिलना, है ना। 50-50 हो जाएगा, या मतलब कि 50 उपराष्ट्रपति के फेवर में है, 50 उसके फेवर में नहीं है, तो वो टाई हो जाएगा। लेकिन बहुमत का मतलब होता है कि 50% से ज्यादा उसके अगेंस्ट हो, कि हाँ भाई इसको हटा दो, इसने गलत काम किया है। ठीक है, प्रस्तावित प्रस्ताव जिस पर लोकसभा ने भी अपनी सहमति दे दी हो। ये चीज आपको पता है बेटा, संसद में क्या होता है कि संसद में अगर कोई भी विधेयक राज्यसभा में जा रहा है तो राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में जाएगा, वहां से भी पास होके राष्ट्रपति के पास फॉर्मेलिटी के तौर पर सिग्नेचर के लिए जाएगा।
ठीक है। अगर वित्त विधेयक की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही कर सकता है उस पर सारा, लेकिन लोकसभा एज अ फॉर्मेलिटी, वो एक वे होता है, एक तरीका होता है काम करने का, फॉर्मेलिटी के तौर पर राज्यसभा को भेजेगा और राष्ट्रपति को भी भेजेगा, लेकिन डिसीजन लेने का काम तो वित्त विधेयक पर सारा लोकसभा ही करेगा। ठीक है। तो जैसे अगर राज्यसभा ने उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट ये बात बोल दी, बहुमत से बोल दिया कि हाँ इसको हटा देना चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद में वो प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में। ठीक है। और लोकसभा में अगर वो बात सहमति हो जाती है तो इसके तरीके से, इस माध्यम से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गए आपको क्वेश्चंस? यस मैम। लक्षिता बेटा, अभी मैंने ना ये आपको सेंड नहीं किया पीडीएफ मैं अब इस क्लास को खत्म होने के बाद आपको ऐप पे सेंड कर दूंगी। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको वहां सेंड कर दूंगी। अब आप लोगों का कल का होमवर्क सुनिए। आप लोग एक तो वो पढ़ेंगे विशेष संदर्भ जो मैंने आप लोगों को बोला है पढ़ने के लिए, ठीक है। yes, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। कौन से? ये जो फिफ्थ है ना, फिफ्थ का फर्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति की 2 कार्यपालिक शक्तियों का उल्लेख करें। ठीक है, इसके आप 2 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन फाइंड आउट करके लेके आएंगे। ठीक है, समझ आ गई लक्षिता, तनुज? यस मैम। अच्छे से? यस मैम। अब मुझे ये बताओ कि लक्षिता आपके चैप्टर कंप्लीट कितने नहीं हैं? बोलो। चैप्टर। अच्छा, और तनुज आपके कितने कंप्लीट है? मैम हमारे ये कंप्लीट नहीं है। कौन सा? मैम पहला। कौन सा पहला? मैम इस भूगोल का पहला या सिविक्स का पहला? मैम शिष्टा। ठीक है, तो बाकी के जितनी भी आपकी नोटबुक कंप्लीट है ना, कल मैं क्लास में चेक करूंगी। ठीक है, यस मैम। आप लोग मुझे शो करेंगे, मैं चेक करूंगी। ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा, अभी के लिए आप लीव हो जाइए, बाकी का कल हम होमवर्क करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय बेटा, बाय।